हेलो गाइज, फिर एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। और ये है दाल मखनी। तो चलिए इन्हें बनाते हैं हम बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में, जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। एक बार आप इन्हें बना कर खा लेंगे घर में ना, तो फिर आपको कभी भी रेस्टोरेंट या होटल वगैरह जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। इस तरह तरीके से आप इन्हें बना कर देखें। तो रात भर के लिए हम 1 कप लिए थे छिलके वाली काली उड़द, और उसमें 2 बड़े चम्मच दिए थे राजमा। राजमा ये छोटे वाली है, छोटी साइज़ वाली, ये बहुत टेस्टी होती है, तो इन्हें ही आप लें और रात भर के लिए इन्हें सोख होने दे दें। तो हम देने से पहले इन्हें 4 से 5 पानी में धो लिए थे, जैसे अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। फिर अभी धो लेंगे हम 3 से 4 पानी, और बिल्कुल इन्हें एकदम साफ़ करेंगे। कुछ तेज पत्ते भी हमने इनमें डाल दिए थे। अब चलिए एक प्रेशर कुकर में हम 2 बड़े गिलास पानी लेंगे, और इसमें हम राजमा और ये जो उड़द है ना, इनको हम डाल देंगे। तो सबको आप इनमें डाल दें, जितनी मात्रा में आपको बनाने हैं उस हिसाब से ही लें। अब देखिए इन्हें हम मिला लेंगे। अब इनमें हम डालेंगे नमक, हल्दी। तो स्वाद के अनुसार आप नमक डालें, और नमक फिर बाद में हमको देने होते हैं तो कम ही डालें, नहीं तो फिर ज़्यादा पड़ जाने से फिर सब्ज़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। अब इनमें हम हल्दी डालते हैं, और कुछ टुकड़े डालेंगे दालचीनी के। तो और कुछ कटे हुए प्याज डालने हैं हमें। तो एक बड़े प्याज आप कट कर लें, और उन्हें ही इनमें ऐसे ही रफली कट करके और डाल दें। तो देखिए प्याज हम इनमें डाल देते हैं। अब डालेंगे थोड़ा, आधा चम्मच के करीब हम इनमें सरसों का तेल। सरसों का तेल आप इनमें पहले, या कोई भी तेल अगर आप डाल देते हैं तो बाद में अगर उफान भी आएगा इनमें, तो फिर पानी बाहर नहीं निकलता है। इसी के चलते हम इनमें तेल डाल देंगे। अब इन्हें हम पैक करके अब मीडियम फ्लेम पे ही रख देंगे पकने के लिए। तब तक इसके मसाले की तैयारी करते हैं। तो एक बड़ा प्याज लेंगे, उन्हें हम रफली ऐसे ही कट कर लेंगे। थोड़े से कुछ काजू लेंगे, एक बड़ा सा हम टमाटर लेंगे, लहसुन लेंगे, जीरा है गोल की, और 2 हरी मिर्च है। ये लाल हो गई है पर कच्ची वाली ही है। तो अभी मिर्च को हम हटा लेंगे, क्योंकि इन सब्जियों को अभी हम ऐसे ही शैलो फ्राई करेंगे, मतलब थोड़े से नरम होने तक इन्हें हम कम तेल में ही आधा चम्मच के करीब तेल देकर इन्हें हम भूनेंगे। बाद में फिर इनका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो मिर्च अभी हटा लेते हैं। अब चलिए, इधर हम कढ़ाई रख दिए थे गर्म होने के लिए, तेल भी डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से इन्हें हम मिला लेंगे, और 5 से 7 मिनट तक ही पकाएंगे, जैसे ये सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा इन्हें नहीं हमें भूनने हैं, सिर्फ इनका कच्चापन थोड़ा चला जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से इन्हें आप 2 से 5 मिनट के करीब ही इन्हें चला के और इन्हें भून लें। अब देखिए इधर ये जो हम चढ़ाए थे ना राजमा और ये, तो ये बहुत अच्छी तरह से पक के और गल भी चुके हैं। नहीं गलने से फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए इन्हें 4 से 5 विशल लगाने होते हैं, और उसके बाद फिर ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। इधर ये मसाले जो हम भून के रखे थे ना, वो प्याज सब, तो इनका एक हम अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिए हैं दोस्तों। अब चलिए अगले प्रोसेस की ओर। तो इधर हम तेल डाल दिए हैं, कढ़ाई गर्म होने दे दिए थे। तो 3 बड़े चम्मच हम सरसों तेल डाले हैं। आप चाहें तो इन्हें मक्खन से भी बना सकते हैं, ज़्यादातर लोग इन्हें मक्खन से ही बनाते हैं, पर हम तेल से ही बनाएंगे इन्हें। अब इनमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा थोड़ी सी तड़केगी तो फिर इनमें हम ऐड करेंगे हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऐसी सब्जियों में, तो ज़रूर डालिए। अब हम प्याज डालेंगे। तो प्याज हम पहले भी दिए थे, सब्जी को जब डाले थे कुकर में तब दिए थे, फिर पेस्ट भी तैयार किए। अभी भी थोड़ा सा हम प्याज इनमें डाले हैं। अब जो मसाले हमारे तैयार थे ना, उन्हें हम इनमें डाल देंगे, और इस तरह से इन्हें आप चलाते हुए अच्छी तरह से चलाएं, जैसे ये बैठे नहीं। और ताव भी मीडियम टू लो ही रखें, नहीं तो फिर मसाले थोड़े से भी अगर लग जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं नीचे तली में, तो इनका टेस्ट बहुत बिगड़ जाता है, तो सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से इन्हें कम ताव में ही धीरे धीरे करके भूनें, जैसे ये बैठे नहीं। अब हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब पहले भी एक बार नमक इसमें डाला जा चुका है। अब डालेंगे इनमें हम हल्दी, और फिर थोड़ी सी हम इस तरह से इन्हें चलाते हुए पकाएंगे।
बहुत देर तक हमें नहीं भूनना पड़ता है, क्योंकि पहले भी हम इन्हें पकाए थे सब्ज़ी को। अब जो ग्राइंडर जार में मसाले थोड़े से लगे हुए थे ना, तो उनमें हम पानी देकर और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह देखिए इनका कलर कितना अच्छा। अब थोड़े से कुछ मसालों के पाउडर थे, उन्हें हम डाल दिए हैं। तो इस तरह से इन्हें आप चलाते हुए दोस्तों तैयार करें। अब हम डालेंगे इनमें देसी घी। तो हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी देने से इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आएगा। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है अभी से ही। तो आप इन्हें इस तरह से अब चलाते जाएं। अब ऐड करेंगे इनमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी देके आप फिर इन्हें बढ़िया से चलाएं। अब इनमें हम पानी डालेंगे। ये मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके थे, आप देखे ही ये तेल इनका पूरा सेपरेट हो चुका था। तो जब भी पानी डालें तो उन्हें थोड़ा सा गुनगुना या फिर गर्म पानी ही डालें, तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। अब पानी डालकर इन्हें हम थोड़ा सा, जब उफान आएगा 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद फिर इनमें हम ऐड करेंगे वो सब्ज़ी को हम। तो ये राजमा और ये जो है उड़द, इनको हम इनमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इन्हें ऐड करके और अच्छी तरह से इन्हें हम मिला लेंगे। तो इनका देखिए कलर कितना अच्छा आया है एकदम खुल के। और दोस्तों अगर आप देखते देखते यहाँ तक आए हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो ये देखिए अब इन्हें आप 1 से 2 बार थोड़ा सा उफान आएगा तो फिर हम अब बंद कर देंगे। ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे और थोड़ी सी फिर बाद में हमें डालनी है, तो अभी कम ही डाल रहे हैं। अब ये देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आया है दोस्तों। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें घर में ही, और ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में भी। एक बार आप बना कर खा लेंगे तो फिर होटल या फिर रेस्टोरेंट जाने की आपको कोई दरकार नहीं होगी। घर पे ही आप ज़्यादा तैयार करना चाहेंगे हर समय। अब इनमें हम थोड़ी सी फिर कटी हुई धनिया पत्ती जो बची थी वो, और घर की ही मलाई थी, तो मलाई हम इनमें डाल देंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इन्हें ट्राई करें और कमेंट करें कैसा बना आपका। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।